हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है और रेस्पिरेशन होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है और ये किस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, खासकर एनिमल्स के लिए। तो न्यूट्रिशन हो या रेस्पिरेशन हो, दोनों ही लाइफ के लिए ज़रूरी है। ना न्यूट्रिशन के बगैर लाइफ पॉसिबल है, ना ही रेस्पिरेशन के बगैर लाइफ पॉसिबल है। ये दोनों ही ज़रूरी है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तभी फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। और तभी और उसी एनर्जी को जो एनिमल होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो जो उनके बॉडी में चला करती हो, चाहे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो। दोनों के लिए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ज़रूरी है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। न्यूट्रिशन ये हुआ कि जो हमारी बॉडी को जिस फूड की नीड होती है वो लेना, तो उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन में ये होता है कि उस फूड से फिर वो एनर्जी रिलीज़ की जाती है वहाँ पर, तो ये न्यूट्रिशन के थ्रू, ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में कोई भी एनिमल है, अगर हम इंसानों की बात करें तो फूड मटेरियल को लेते हैं और फिर वो फूड मटेरियल जा कर के डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने में ये होता है कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो यूज़फुल मिनरल्स वगैरह हैं, तो उसको अलग कर लिया जाता है और उसको फिर ब्लड से मिला दिया जाता है। और जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो फिर बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। जो वेस्ट मटेरियल बचा फूड में, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो यूज़फुल चीज़ें, जो यूज़फुल जो विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी हैं, उसको फिर मिला दिया जाता है ब्लड से, और वो ब्लड में मिल करके फिर वो एक एक सेल तक पहुंचता है। सेल में जब वो पहुंचता है तो सेल में फिर जब रेस्पिरेशन होता है तो सेल में वो साइटोप्लाज्म में जाता है ग्लूकोज, और वो पायरुविक एसिड में बदलता है। फिर वो ऑक्सीजन से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्ट करता है और फिर वहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जो न्यूट्रिशन हुआ वो ये हुआ कि हम लोग जो फूड मटेरियल ले रहे हैं उसमें से जो यूज़फुल है वो डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड के साथ मिल जा रहा है और उसको एक एक सेल तक पहुँचाया जा रहा है। ये न्यूट्रिशन यहाँ तक के हो गया। अब उसके बाद जो ये ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन में आया, रेस्पिरेशन में हमने ये किया कि हमने ऑक्सीजन अंदर लिया अपने लंग्स के थ्रू, और हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन गया या हमारे लंग्स में जो एयर गई उसमें जो ऑक्सीजन था वो जा कर के हमारे लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है तो ब्लड से मिल गया, और ब्लड से मिला तो हीमोग्लोबिन से वो बाउंड हो करके फिर पूरे एक एक सेल तक के पहुंचा। जब एक एक सेल तक के पहुंचा तो सेल में वहाँ पर पहुंच करके फिर वो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज हुआ साइटोप्लाज्म में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जा कर के वो ऑक्सीजन से मिला और वहाँ पर फिर बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिला दिया गया और फिर वो हमारे लंग्स तक आया, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो जो वहाँ पर जब ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वहाँ बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर भी निकलता है, और वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी यूज़ की जाती है लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो कि ज़रूरी हैं। अब वो इंटरनल भी हैं, वो एक्सटर्नल भी हैं। हम लोग की जो अंदर की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, चाहे हमारे हार्ट बीट का चलना हो, चाहे एक सेल का में लाइफ हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो जो इंटरनल एक्टिविटीज़ चला करती हैं, चाहे हमारा डाइजेशन हो, डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है। हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ रीड करते हैं तो उसमें भी हमारे जो ब्रेन का फंक्शन करना रहे तो उसमें भी एनर्जी लगती है। और एक्सटर्नल जो कुछ भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें तो सभी में एनर्जी लगती है। तो ये इसी से होता है कि रेस्पिरेशन और जो न्यूट्रिशन, ये दोनों ही जब मिलते हैं, ये दोनों ही जब किसी बॉडी में होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तभी फिर एनर्जी रिलीज़ हो पाती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो फिर उससे भी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाएगी, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर उससे भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो ये दोनों का होना ज़रूरी है, चाहे न्यूट्रिशन हो और चाहे रेस्पिरेशन हो। और इसीलिए ये होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड और हीमोग्लोबिन, इसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक होना ज़रूरी है। अगर उससे हीमोग्लोबिन का लेवल गिरता है या ब्लड की कमी होती है तो फिर जो ऑक्सीजन उसकी सप्लाई कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर रेस्पिरेशन पूरी तरह नहीं हो पाता, और तब फिर पूरी तरह एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि हम वीकनेस फील करते हैं, बहुत थके थके से महसूस करते हैं, एक्टिव नहीं रह जाते। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो पाता, रेस्पिरेशन के बगैर एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है।
तो इसी तरह से जो न्यूट्रिशन है और ये जो रेस्पिरेशन है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और इन दोनों में किसी के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, दोनों में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं जो आपने क्वेश्चन किया था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में, इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।